क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक दिनीजान्स, वेलकम बैक। कैसी चल रही है पढ़ाई? आप सभी को क्लास 11th में आए 1 से 1.5 महीना होने को जा रहा है। कैसी चल रही है पढ़ाई? देखो, आज की इस वीडियो का कोई मकसद नहीं है कि तुम्हें मैं कुछ पढ़ाऊं या फिर तुम्हें एक ऐसी चीज बताने आया हूं मैं यहाँ पर आज कि जिससे तुम अपनी 11वीं संभाल लो। वो कुछ टिप्स और जो ट्रिक्स है जो मैंने फॉलो करी थी और जो गलतियां मैंने करी थी वो तुम ना करो उन गलतियों को, और लेकिन वो उन टिप्स एंड ट्रिक्स को तुम फॉलो करो जिससे तुम्हारी क्लास 11 आबाद हो जाए। बिना किसी देर करे शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो क्लास 11, अब तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा कि क्लास 11 जो मैं आपसे अपनी पिछली वीडियोस में कह रहा था कि एक बहुत बड़ी क्लास है। इसके अंदर तुम्हें ये दिखेगा कि अगर 10th यहाँ थी तो 11th यहाँ है। तुम्हें वो स्टैंडर्ड इसका पता चल गया होगा कि कितना हाई आप कर रहे हो। 11th में क्या क्या है कि अगर एक चैप्टर छूटा तो बाकी सारे चैप्टर भी छूटते चले जाते हैं। 10th में था कि भैया एक लेक्चर देख के खत्म कर दिया, 11th में ऐसे नहीं चलेगा। 11th में डिटेल लेक्चर चाहिए आपको, और एक एक क्लास अटेंड करोगे, खुद रिवीजन करोगे, खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब जाके हर चीज समझ में आएगी। इस समय पे क्या होता है ना, हम मन में एक धारणा बना लेते हैं कि भैया क्लास 11 तो आसान क्लास है, इंटरनल एग्जाम होते हैं स्कूल में ही, एंड आसान पेपर बनता है और इसमें हम इतना ध्यान नहीं देते। इस समय तो मौज मस्ती कर लेते हैं, 12वीं जब आएगी 12वीं में कर लेंगे। सबसे बड़ा ब्लंडर है ये। हमारी भी यही मेंटेलिटी थी जब मैं क्लास 7th में था कि अभी तो भैया कुछ नहीं हो रहा, अपना छोड़ो 12वीं में देखेंगे। अब पता चल रहा है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है सही में। तो क्लास 11th में मैं नहीं कह रहा हूँ कि मजे मत करो, मजे करो, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई पर हावी मत होने दो। ये ध्यान रखो तुम इस बात को, ठीक है? ये कि नहीं भैया हम पूरे दिन अपना रील्स चला रहे हैं, डोपामीन लेवल आपका इतना ही हाई पहुंच जाता है सुबह सुबह कि उसके बाद कुछ काम करने की सोचती ही नहीं है। फिर ये रहता है कि भैया अब क्या करें, अब तो मौज मस्ती है, अभी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन, डोपामीन लेवल हाई पहुंच जाता है। यही सब चीजें चलती रहती हैं और वही सब चीजें रिपीट टेलीकास्ट हो गए, तुम्हारी 11वीं बर्बाद हो जाती है। ठीक है बेटा, अगर जो 11वीं में मजे कर लिए ना, 12वीं में पहले ही वीक में तुम्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। आज मैं ऐसे कुछ हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए पहली माफी मांगता हूँ, लेकिन डांटा ही सुने जाता है जिसे हम क्या करते हैं। भलाई तुम्हारी है इसमें, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले है कि डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल काट दो। ये ना एक तपस्या वाला टाइम होता है तुम्हारा, इसमें तुम्हारे पास हर चीज फेंकी जाएगी कि भैया आज दोस्त के साथ कहीं चले जाते हैं, आज रिश्तेदारों ने कह दिया वहां चले गए, मौसी की चले गए, मामी की शादी, मम्मी की, हर चीज ऐसी तुम्हारे ऊपर फेंकी जाएगी भंग करने के लिए, जैसे ऋषि मुनियों की तपस्या में भंग करने के लिए फेंकी जाती थी। तुम्हें समझना है कि तुम्हें टैकल कैसे करना है उसके साथ। बहुत सारे लोग इसे समझकर आबाद हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों में डूबकर बर्बाद हो जाते हैं। तो तुम्हें समझना है कि तुम्हें किस चीज से कैसे टैकल करना है, समझ रहे हो? तो तुम्हें क्या रखना है, कंजर्व रहना है। कंजर्व मतलब ये नहीं कि भैया बिल्कुल दुनिया से कट गए, वो समय आता है जब दुनिया से कटना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं। मतलब एक तो तुम्हारा हर चीज ना बैलेंस होनी चाहिए, लेकिन इतनी ना हो जैसे अगर आपका 100% अगर ये पढ़ाई चल रही है तो इसके अंदर इतना लेवल आपका खाली एंटरटेनमेंट में होना चाहिए। ये जो आपका फालतू की चीज है, ये आपके ना ये तपस्या वाले टाइम होते हैं। जब एक बच्चा सीए बनता है ना 3.5-4 साल के बाद, तो कोई ये उससे ये पूछ रहा था कि भैया तूने ऐसा कंट्रोल कैसे कर लिया अपने अंदर, तब जाके उसे इतना फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। ऐसी नहीं होती है बड़े बड़े एग्जाम क्रैक का भी तुम सोच रहे हो कि सीए हो जाएगा, ऐसी सीयूईटी हो जाएगा, सीए में लर्निंग करना, जो भी तुम्हारा एम है हो जाएगा। ऐसा नहीं होने का, हाथ पे हाथ धरे रखे बैठे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? तो तुम्हें क्या चीज करनी है, अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि हाँ भैया अगर मुझे ये करना है तो करना है। सामने एक पेपर पे लिख के डाल दो कि इस साल कहर बचा दूंगा, इस साल फोड़ के डाल दूंगा, 11वीं के अंदर 99-95% लेके आऊंगा। तुम्हारा एम पहले से ही डिटरमाइन होना चाहिए, तब जाके वो जो सोचते हो ना कि भैया हम वो चीज उखाड़ेंगे, तब वो चीज उखाड़ के आती है हाथ में, ऐसे नहीं बनती।
मेरे जान अगर तू अब भी सीरियस नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी। तू देख ले कि अभी तुम्हारा ये मिड में आ चुका है। मिड में आने के दौरान उसके बाद तुम्हारा अब ज्यादातर बच्चों के फरवरी या फिर मार्च में फाइनल एग्जाम होते हैं। तो मोटे मोटे तुम्हारे पास 10 महीने बचे हैं। इन 10 महीनों में कुछ उखाड़ लो, वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी आगे, बहुत दिक्कत आ जाएगी। 11th को तुम अगर बात कर लोगे, जब जो तुम सोच रहे हो ना कि 12वीं में हम उतना रिजल्ट करेंगे, तब जाके वो चीज पॉसिबल हो पाएगी। ये जो तुम्हें गर्मियों की छुट्टियों का टाइम मिलता है ना, मई से लेकर जून, इनके अंदर ना बच्चे अपना पूरा सिलेबस खत्म करके डाल देते हैं। उसके बाद वो अपना रिवीजन चलाते रहते हैं। पूरा सिलेबस ऐसे नहीं कि भैया ऐसे ऊपर से पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ते हैं वो। तुम कब एक नॉर्म ब्रेक करोगे? तुम्हें नॉर्म ब्रेक ये करना चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं, जब मेरे 10th के बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, उसके अंदर क्या था, मेरा एसएसटी का एग्जाम था। एसएसटी के एग्जाम के लिए मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने पूरे साल एसएसटी नहीं पढ़ी थी। मतलब एसएसटी पढ़ भी रहा था तो मतलब समझ में नहीं आ रही थी, या फिर आप कह सकते हो कि उसके पॉइंट्स रिमेम्बर नहीं हो रहे थे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो समझ भी नहीं आती थी, और हिस्ट्री में तो रटना इतना पड़ता था कि भाई साहब उसे तो लगता था कि अपना जैसे तैसे हो जाएगी बस। लेजिट बता रहा हूँ, लेजिट। जनवरी में मतलब हमारा सारा सिलेबस खत्म हो गया था। बस उसके बाद फिर मैंने क्या करा, एसएसटी पढ़नी शुरू करी। दिन रात एक करी है मैंने एसएसटी में। और जब मेरा शायद 22 में या फिर 24 में जब भी मेरा एग्जाम था एसएसटी का, उससे एक रात पहले तक मेरे ईयर्स बच गए थे सारी हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के मैप याद बच गए थे। पूरी रात नहीं सोया था। मैंने कहा था कि भैया ये बच रहा है, 10वीं हर साल नहीं आएगी, 10वीं में कुछ उखाड़ना है। इसलिए पूरी रात बैठ के फिर मैंने वो अपने मैप्स एंड ईयर्स याद करे। देन उसके बाद में पेपर से आने के बाद सो गया। ये एक नॉर्म ब्रेक करा था। सारे दोस्त मजाक उड़ा रहे थे कि अबे जाते रहे, कुछ नहीं आने के। हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे, हाईएस्ट 95 मार्क्स थे मेरे। ऐसे नहीं मिल गए थे 95, मेहनत करी थी उसके लिए। तो तुम्हें भी एक ऐसा नॉर्म ब्रेक करना है कि हाँ भैया ये चीज मैं अब उखाड़ के रहूंगा, अब चीज में ये फोड़ के रहूंगा। बस तुम्हारा अब एक टारगेट क्या है कि तुम अपना नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, क्वेश्चन लगाओ, डीपीपी मॉड्यूल वर्कशीट जो तुम्हें मिल रहा है वो करो, लेकिन बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो और अपना माइंडसेट क्लियर रखो। और तुम्हें हर चीज ना डिसिप्लिन में करनी है, डिसिप्लिन में करनी है ये चीज। और जो ये आजकल वीडियो चल रही है कि भैया कुछ नहीं होता, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बेटा वो सब चीजें भी ऐसी नहीं होती। तुम सोच रहे हो कि हम बिजनेस कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसके लिए भी बेसिक नॉलेज तो चाहिए होती है। पहले ये तो कर लो जो तुम पे नहीं हो रहा। पहले पढ़ाई मात्र एक लौता काम है, तुम पे वो नहीं हो रहा, क्या करोगे आप फिर तुम? आजकल ये यूट्यूब पे और नया ट्रेंड चल गया है कि भैया जो ऐसी वीडियोस देख लेता है उसको कुछ नहीं हो रहा। अरे भैया तुम दूसरे पर्सपेक्टिव तो सोचो। वो खाली हम एक ही बच्चे को जैसे थोड़ा बना रहे हैं, हर बच्चा थोड़ा होता है ऐसा। ये होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जो भी है, ये फालतू में ये शोभित भैया, प्रशांत भैया, अलग पांडे सर को, जिसको भी देख लो, मतलब यार हर चीज पे पीछे पड़ा जाता है। एक बार तुमने उनका कमेंट सेक्शन खोल के देखा है? पता नहीं यार क्या पर चलते रहता है। खैर तुम्हें इन फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना है, अपना एम पर फोकस रखना है। और इस साल तुम्हें कहर मचा देना है यार, कहर मचा के रखना है। पता चले कि तुम किसके स्टूडेंट थे। जब कहेगा ना कि कोई कि हाँ ये शोभित भैया का स्टूडेंट था, आज इसने ये उखाड़ लिया, तब अंदर से गर्व वाली फीलिंग आएगी। तुम भी कहोगे ये पागल था शोभित भैया जैसा, कि वो सिखा के चला गया। हम भी शोभित भैया के स्टूडेंट है, उनकी ही गाइडेंस में आज मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ। एक चेन चलती है पूरी। मेरे बाद और भी आएंगे और बहुत जाएंगे, लेकिन जो टिका रहेगा आखिर तक वही कैम में चलेगा। तब तक के लिए भाई पढ़ना पढ़ना, कैम नाक लगा दीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।